हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अभी तक हमने आयतन पढ़ा, आयतन के अंदर हमने घन पढ़ा। अब पढ़ते हैं घनाभ, पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। घनाभ क्या होता है? एक आयत होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो आयत होता है, और 6 पृष्ठों से घिरा हुआ क्षेत्रफल घनाभ कहलाता है। जिसके अंदर ये इसका आधार है एल है, ये उसकी ऊंचाई एच है, ये इसका बेसिस बी है। तो अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखती हैं। तो घनाभ का विकीर्ण क्या होता है? विकीर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या होता है? आधार होता है। बी एक अन्य भुजा होती है। जो तीनों भुजाएं हैं इनका स्क्वायर का योग होता है, वो विकीर्ण होता है, अपने घनाभ का विकीर्ण होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 कोष्ठक लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई मल्टीप्लाई बाई लंबाई। ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर एक कमरे की बात की जाए तो कमरा भी ही अपना एक आयतन ही होता है, यानी घनाभ ही होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो कमरे की दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 2LH प्लस 2BH, तो H इसमें से 2H कॉमन ले लेंगे इसके अंदर से, तो L प्लस B आ जाएगा गाइस। ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर एक, यदि तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल दिया गया हो, तीनों फलक जो ये हैं L, B और H, ये इनकी बात करें तो इनका आयतन क्या होगा? फलक फर्स्ट का क्षेत्रफल, फलक बी का क्षेत्रफल, फलक सेकंड का क्षेत्रफल, फलक थर्ड का क्षेत्रफल। गाइस यही होगा। ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये हमने अभी तक 10th क्लास में पढ़ा ये फॉर्मूला, a प्लस बी का सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस सी। तो ये अगर इस पे लगा दिया जाए, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई पे लगा दिया जाए तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो घनाभ की तीनों कोरों का योग क्या होता है? उनके स्क्वायर का योग क्या होता है? घनाभ के विकिरणों का स्क्वायर, जो घनाभ के विकिरण हमने बताया अभी आपको, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ये आगे काम में आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब काम में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 8 मीटर 9 मीटर तथा 12 मीटर दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो बताओ उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़ का माप क्या है? लंबी छड़ का माप यानी विकीर्ण की बात करें तो अपने को विकीर्ण निकालना है। तो विकीर्ण का फॉर्मूला देख लीजिए अपने पास। विकीर्ण का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर H स्क्वायर B स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे L H B की वैल्यू पुट कर दी। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इनका कुल योग 289 हो गया, जो 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है गाइस, ये निकल गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक कमरे की विमाएं 10 मल्टीप्लाई 5 मीटर है। तो बताइए इस कमरे में अधिकतम से अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? लंबाई की बात करता है कि कमरे में कितना रखा जाता है, किस एंगल पे रखा जाता है, तो ये हमेशा विकीर्ण की बात करता है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है मेरे पास, अगर तीनों मल्टीप्लाई दिए गए तो वही विकीर्ण पूछ कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 to 5 रूट हो गए, 15 का रूट होता है गाइस। जहाँ भी ये पूछा जाए कि बंद कमरा उसकी ऊंचाई चौड़ाई ये है, उसमें ये चीज़ रखी जाए, इस एंगल से रखी जाए, तो हमेशा वो गाइस विकीर्ण की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 8 सेमी भुजा वाले 5 घनों को सटाकर, यानी 8 सेमी भुजा वाले 5 घन है, घनों को सटाकर एक कतार में रख दिया जाता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है। तो नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा अपने को। ठीक है गाइस। तो ये देखिए लंबाई दे रखी है 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40, यानी 1 का ये तो 5 का अपने पास ये हो जाएगा। चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 8 है। ठीक है। तो अब देखिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया क्या होता है भाई, ये होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। तो वो उसी के अंदर ये वैल्यू पुट की गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू पुट कर दी गई है, इनका योग कर लिया गया, ये 704 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार जलाशय में 42 लीटर जल है। एक आयताकार जलाशय, उसके अंदर 42 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर था, चौड़ाई 3.5 मीटर, तो जलाशय की गहराई कितनी है?
ठीक है, ये ऊंचाई भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये कितनी है अपने को ज्ञात करना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अपने को वॉल्यूम दे रखा है 42,000 लीटर, V इक्वल टू 42 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखो ये अपने को ये पता है, देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर होगा, तो इसलिए 42 मीटर क्यूब हो गया। तो 42 इज इक्वल टू 3.5 इंटू एच। अपने को एच की वैल्यू निकालनी है, तो 42/3.5 आ जाएगा नीचे। यहाँ पे गाइस 6 है, ये सॉरी दे रखा है अपने को, तो एच इज इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा। ये अपने को क्या, ऊंचाई यानी गहराई पूछी थी, वो अपने यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाभ की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है। क्या दे रखा है, घनाभ है, उसकी जो चौड़ाई है ना ऊंचाई की दुगुनी है तथा लंबाई से आधी है। यदि घनाभ का आयतन 512 घन मीटर हो तो बताओ घनाभ की लंबाई कितनी होगी। लेंथ पूछी इस पर, देखते हैं। जो अपने को दे रखा है कि ऊंचाई की लंबाई दे रखी है वो 2h ऊंचाई के बराबर है। इसमें लंबाई कितनी, ये कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये लंबाई के बराबर 2b इज इक्वल टू l दे रखा है। घनाभ का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 512 दे रखा है। 512 इज इक्वल टू अपने को पता है लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, तो ये l की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 2b, b की वैल्यू b है, h की वैल्यू अपने को यहाँ पद से पता है, तो b/2। ये इसलिए कि एक सीक्वेंस में बन जाए, चौड़ाई में बन जाए, तो ये क्या हो गया, b क्यूब इज इक्वल टू 512 हो गया। तो अगर इसका क्यूब निकालेंगे 512 का तो 8 होता है, तो लंबाई इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 लंबाई ज्ञात करनी है अपने को, लेंथ। तो यहाँ पे 8 रख दिया अपने और ये 16 आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये थोड़ा डिस्क्राइब क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिए, इसके अंदर 3 पार्ट है। धातु के बने एक घनाभ का भार 16 kg है, तो बताओ यदि घनाभ के प्रत्येक विमा को एक चौड़ाई कर दिया जाए, तो घनाभ का नया भार कितना होगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, भार अपने को 16 kg दे रखा है, मतलब वॉल्यूम अपने को 16 kg दे रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा इक्वल टू 16 दे रखा है अपने को। ठीक है, अगर 16 दे रखा है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि L/4 इंटू 4 अपन ये लिख सकते हैं कि इस चीज़ को अगर ये लिख सकते हैं तो LBH/64 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको 4 क्यूब लिख रहा है ये, है ना, तो यहाँ पे भी गाइस ये 4 क्यूब आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि ये 3 बार अपॉन में लिखा है तो इस साइड भी 3 बार अपॉन में आएगा। तो गाइस इससे ये क्या हो, अपने को LBH की डायरेक्ट वैल्यू है वो पुट हो जाएगी 0.25 kg। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, जो हमको पहली चीज़ पूछी गई थी कि यदि घनाभ की प्रत्येक विमा 1/4 कर दी जाए तो घनाभ का नया भार कितना होगा, यही बोला गया था। अपने को ये दिया हो गया था कि भार ये है, वॉल्यूम ये है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई अपनी ये होगी। उसने बोला अगर 1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दी अपन ने, 1/4 कर दी तो अपने को क्या मिलेगा, ये 0.5 kg मिलेगा गाइस। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यदि घनाभ की प्रत्येक विमा को आधार कर दिया जाए, घनाभ का नया भार कितना होगा, आधार कर दिया जाए, इसका बेसिस कर दिया जाए। LBH इक्वल टू 16 है, 1/8, तो ये 8 इधर चला जाएगा अपॉन में, तो 2 kg गाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, यदि घनाभ की लंबाई को दुगुना तथा चौड़ाई को तिगुना तथा ऊंचाई को 1/4 कर दिया जाए तो घनाभ का नया भार कितना होगा। न्यू भार अपने को पता चल जाएगा इसके अंदर गाइस। L इक्वल टू 12 बता रखा है, B इक्वल टू 3B और H इक्वल टू H/4 बता रखा है। तो ये गाइस इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसकी LBH की डायरेक्ट वैल्यू 24 आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोहे के एक तीर की लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 kg है तो सतही का कुल भार कितना होगा, देखते हैं। वॉल्यूम अपने को दे रखा है 900 मल्टीप्लाई बाई 400 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या क्या 9/4 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में रखा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 9 था तो 900 हो गया, 400 हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया अपने पास 7,20,000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम इतनी अपने पास 0.25
72 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब के अंदर 50 सेंटीमीटर, 0.72 मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 kg हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये था अपना घनाभ का टॉपिक।